जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, शायरी सुनकर आपको अच्छी एनर्जी मिलती होगी, तो बिल्कुल आप शायरी सुन सकते हैं। ठीक है ना, अच्छी एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं शायरी सुनकर। ठीक है, बाकी देखिए मैं स्पीच भी सुनाता हूँ और अपना स्टोरी भी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, है ना, जो नॉलेज वाली वीडियो, जो कि आपको जीवन में एक अच्छा रास्ता मिल सके। और मेरा तो देखिए दोस्तों उद्देश्य ही है कि मैं ये वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको एक अच्छा नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आपको एक अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल आप वीडियो देखकर, अच्छा नॉलेज देखकर, स्टोरी सुनकर, स्पीच सुनकर एक अच्छा आपको डायरेक्शन मिल सकती है और बढ़िया आप एक सही डिसीजन लेके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं आप, है ना। ये चीज़ है और मेरा यही उद्देश्य है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं ना बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बढ़िया एक्साइटेड हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, फोकस करिएगा बिल्कुल। देखिए ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टोरी अगर अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो ऑन कर दिया, ध्यान नहीं देना है, फोकस भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी रहेगी और वैसे भी मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाता नहीं हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको क्या अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना, और इसका मैं मॉरल भी समझाऊंगा, इससे आपको क्या सीखने को मिला है। तो बहुत एक्साइटेड आज स्टोरी, बहुत अच्छी आपको नॉलेज वाली स्टोरी में सुनाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और अपने जीवन में आप उन्नति कर पाएंगे। ठीक है, एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी आज आपको। तो बढ़िया एक्साइटेड हैं आप सभी लोग। चलिए ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत एक्साइटेड हैं आप स्टोरी सुनने के लिए। तो ठीक है, हम स्टार्टअप करते हैं। बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में बहुत सारे लोग क्या करते, शिक्षा सीखते थे, है ना। क्या करने आते थे, अपने घर से दूर दूर से क्या शिक्षा सीखने के लिए आते थे। कहाँ आते थे? गुरुकुल में। और उस गुरुकुल में बहुत अच्छी जादुई शक्तियाँ और हर चीज़ सिखाई जाती थी। वहाँ के जो गुरु थे बहुत पावरफुल थे, वो हर चीज़ सिखाते थे, बहुत नॉलेज था उनके अंदर। तो ऐसे ही एक राजा के क्या थे, चार बेटे थे। एक राजा कितने बेटे थे? चार बेटे थे, और मतलब चार बेटे थे, तो वो भी क्या है, गुरुकुल आए। किस लिए? शिक्षा सीखने के लिए। जिसमें से चार में से नहीं, कितने आए? तीन आए, एक नहीं आए। ठीक है, एक ने बोला कि नहीं, मुझे मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, मुझे विद्या की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा उसका मानना था। तो उसने शिक्षा नहीं सीखी। और दूसरी बात है, ये भी नहीं सीखी। और दूसरी बात, वो अपना क्या, कि राजा का बड़ा बेटा था, उस पर जिम्मेदारी बहुत सारी थी, तो इसलिए वो पूरा मतलब उसके पास समय नहीं रहता था। उसने बोला कि नहीं, मुझे तो क्या करना है भाई, मैं तो यहीं रहूँगा और सब मैं अपना देखूंगा, पूरा राजपाट ये सब देखूंगा मैं। ठीक है, पर वो तीनों क्या सीखने गए? वो शिक्षा सीखने का, जादू शक्ति ये सारी सब सीखने गए वो। और जो वहाँ पे था, क्या था, जो गुरुकुल था, वहाँ पे जो गुरुजी थे, उन तीनों को खूब अच्छा शिक्षा सिखाई उन्होंने। अच्छी शक्तियाँ, ताकत, बहुत कुछ सिखा दी उनके अंदर। इतना पावरफुल नॉलेज आ चुका है कि वो उनके मतलब किसी भी व्यक्ति में जान भी डाल सकते थे, किसी भी व्यक्ति में, मरे हुए व्यक्ति में जान डाल सकते थे। इतना पावरफुल उनके पास नॉलेज आ गया था, इतना भयंकर शक्ति आ गई थी उनके अंदर। हर चीज़ उन्होंने सीखी, जादू विद्या सब कुछ सीखा उन्होंने। ठीक है, किसी भी मतलब निर्जीव चीज़ को, निर्जीव मतलब जो जिसमें जान नहीं होती, किसी भी चीज़ को, ऐसी लकड़ी को वो चाहे तो मतलब कुछ भी कर सकते हो, किसी में भी जान डाल सकते हैं। इतना खतरनाक उन्होंने नॉलेज ले लिया, इतनी शक्ति उनके अंदर थी। ठीक है ना। बस ये कि तीनों के अंदर क्या बुद्धि नहीं थी, दिमाग कमजोर था। मीन्स मतलब कैसे क्या यूज़ करना चाहिए ये नहीं पता था उनको। बस ये कि शक्ति सीख ली उनके अंदर, ये चीज़ है। और बाकी जो जो उनका बड़ा भाई था, उसके मतलब बुद्धि बुद्धि बहुत थी उसके अंदर, दिमाग बहुत था उसके अंदर। इसलिए उसको लगा कि मुझे नहीं सीखना, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मेरे अंदर बहुत दिमाग है, काफ़ी ये चीज़ है, उसको ऐसा लगा। और कहीं ना कहीं घर की भी जिम्मेदारी थी। ठीक है ना, वो राजघराना जो भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि राजा जो थे वो भी परेशान रहते थे। कहीं ना कहीं उनका राजभार जो है वो बड़ा लड़का ही संभालता था। ठीक है, अब हुआ क्या है कि भाई समय निकलता गया, तो वो जो तीनों थे अच्छी बढ़िया शिक्षा सीख के आए, और फिर वो आ गए अपने, वापस आ गए अपने घर, राजघराने में आ गए। तो राजा ने बोला कि ठीक है बेटा, तुमने तीनों ने शिक्षा सीख ली, और ये मेरा मेरा जो बड़ा बेटा है, इसने कोई शिक्षा नहीं सीखी है। तो मैं देखना चाहूँगा कि किस में ज़्यादा समझदारी है। आपने विद्या सीखी है और इसके पास बुद्धि ज़्यादा है। तो मैं बस ये देखना चाहूँगा कि विद्या
मतलब बड़ी होती है या बुद्धि बड़ी होती है, तो मैं प्रैक्टिकली ये देखना चाहूँगा। तो वो क्या करता है, वो चारों लड़कों को रथ से कहाँ भेजता है, जंगल भेजता है कि बेटा ठीक है तुम जंगल जाओ, बस मुझे मतलब वो अनुमान मतलब चेक करना चाहता, खुद से ही सोच लेता है, वो बताता नहीं उनको कि वो क्या होने वाला है, बस वो उनको भेजता है जंगल। वो ये जानना चाहता है कि यार बुद्धि बड़ी है या विद्या बड़ी है। बड़ा जो लड़का है उसके पास बुद्धि ज़्यादा है और ये तीनों के पास विद्या ज़्यादा है, जादू शक्ति सब कुछ है। तो बढ़िया फिर क्या था कि भाई वो निकलते हैं, चारों के चारों का निकलते जंगल। अब भाई वो जंगल गए, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। अब जंगल तो पता ही है आपको, नदी भी पड़ती है, बढ़िया नदी को पार करते हुए इसके बाद उनका रथ चले जा रहा है, बढ़िया घोड़े भी बढ़िया तेज़ी से भाग रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है उनको भी रथ पे। तीनों भाई बड़े खुश हैं और वो सोच रहे हैं, बड़े मतलब तीनों भाई जो थे वो बहुत खुश थे कि उनको पास भी बहुत सारी विद्या थी, शक्तियाँ थी, जादू थी। पर जो था वो बड़ा वाला, उसका वो कहीं ना कहीं वो ये बोला कि भैया आपने गलत किया, आपको सीखना चाहिए था विद्या, ये चीज़ है। तो बड़े ने बोला बेटा ठीक है भाई, क्या है कि नहीं सीखा, पर मैं भी जिम्मेदारी थी इसलिए नहीं सीख पाया। तो फिर वो कहीं ना कहीं तीनों ही अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाने लगे कि भैया आप तो किसी काम के नहीं हो, आप में तो कोई विद्या नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ दिमाग नहीं है आपके अंदर, आपका तो हमें कहना भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि आप एक प्रकार के अशिक्षित व्यक्ति हो, आपके अंदर कोई वो नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ शक्ति नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे ऐसे उसका अपमान करने लगे। वो कहने लगे ठीक है भाई हो गया, आप ही समझदार हैं और आपके अंदर ही क्या है, अच्छा नॉलेज है, शक्ति है, सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। अब भाई वो जंगल आता गया और बीच जंगल पहुंच गए वो लोग। कहाँ पहुंच गए, बीच जंगल में पहुंचे हो। अब देखिए अब बड़ा मज़ा आने वाला, अब सुनिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो भाई बीच जंगल में पहुंच गए वो। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि चलो विश्राम कर देते हैं। बीच जंगल में पहुंच के उनको थोड़ा अच्छा लगा, बैठने वाली व्यवस्था सारी चीज़ उधर लगा अच्छा, कि चलो ठीक है यहाँ पे उतर जाते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, इस तरीके से उतरे चारों के चारों। अब हुआ क्या कि भाई पानी के लिए क्या था, थोड़ा आगे गए वो, तो एक छोटा सा क्या था, एक बावड़ी टाइप की थी। बावड़ी समझते हैं, पुराने टाइम पे बावड़ी होती थी, राजा पानी पीते थे, तो ऐसे ही पुराने टाइम पे एक बावड़ी थी, बावड़ी जिसमें पानी होता है, कुआं टाइप की रहती है बावड़ी। तो उस बावड़ी में वो पानी पीने गए, तीनों ने पानी पी लिया बढ़िया, बड़ा जो था बुद्धि वाला उसने भी पी लिया। वो जैसे ही तीन वो थे तीनों जो जो विद्यावान थे, जिनमें शक्ति थी, जैसे ही वो बावड़ी से पानी पी के निकले, तो उसी बावड़ी के बीच में क्या था, एक सुरंग टाइप की थी, मतलब एक बड़ा था, एक जैसे कोई व्यक्ति जा सकता था ऐसा कुछ। तो वहाँ उनको दिखा, तो उसमें देखा कि उनको कुछ ढांचा दिखा। क्या देखा, हड्डी का ढांचा, वो जानवर जैसा लग रहा था ढांचा, ठीक है ना। अब उनको ये नहीं पता था कि किस चीज़ का ढांचा है, पर वो जानवर का ढांचा था, तो वो दिखा उनको। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि तीनों ने फैसला किया कि यार क्यों ना इस ढांचे के अंदर अपन अपनी शक्ति का प्रयोग करके इसको इसको जीवित करते हैं, ये है क्या। तो फिर जो बुद्धि वाला व्यक्ति था, है ना, जो बड़ा भाई, उन्होंने बोला कि नहीं भैया बात को समझिए, ठीक है आपके अंदर शक्ति अच्छी बात है, पर मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि इसको जीवित मत करिए, क्या पता कोई बड़ा भयानक कोई जानवर है, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर वो तीनों कहने लगे, उनको वही घमंड हुआ उनको कि नहीं नहीं वो तो हम अपनी क्या करेंगे, अपनी शक्ति का प्रयोग करके रहेंगे, जो भी हो जो भी होगा सब देखा जाएगा, और हमारे पास तो शक्ति है, हम भाई हमारे पास विद्या नॉलेज, हम सब कुछ देख लेंगे, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चलने लगा। तो भाई अब वो नहीं माने, अब उन्होंने करा फिर प्रयोग। अब वो जो व्यक्ति था जो उनका बड़ा भाई, तो वो तो उस बावड़ी से निकल के और ऊपर पहाड़ पे चला गया वो बिल्कुल, और ऊपर चला गया वो वहीं पे एक पेड़ था उस पर बैठ गया जाकर। पर ये तीनों प्रयोग करने लगे और बस प्रयोग करने लगे, जादू शक्ति अपने जो भी उन्होंने सीखा था सब प्रयोग करके पूरा अच्छे से मेहनत करके, और इन्होंने क्या करा, पूरा जादू शक्ति जो भी मंत्र था जो उन्होंने सीखा था सब करके इन्होंने क्या करा, उसमें तीनों की शक्ति मिलाई, वो तीनों की शक्ति से क्या करा, उसमें जान डाल दी। और जैसे ही वो शक्ति गई पावरफुल वाली, तो हड्डी का ढांचा क्या हुआ, मांस में बदलता गया, खाल आती गई सारी चीज़ें। और जैसे ही वो हुआ तो एक क्या भयंकर भयानक खतरनाक तरीके से वो शेर, बब्बर शेर बन गया वो, क्योंकि बब्बर शेर का ढांचा था वो, शेर बन गया। इसके बाद एक तो बब्बर शेर, दूसरी बात वो भी भयंकर पावरफुल जादुई शक्ति है उसके अंदर,
क्योंकि उसको तो बस क्या वो किसी ने ऐसा कुछ बांध के रख दिया था जिससे कि वो किसी ने कोई शराब या कुछ किया होगा। पर इन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी पूरी शक्ति, और दूसरी बात क्या था इनके अंदर, मतलब उसको उसको जान डालने के चक्कर में इनको ये भी एहसास नहीं रहा कि यार इनकी पूरी शक्ति जा रही है। क्योंकि उस वो जो कंकाल था ना, जो उस शेर का, उसमें ऐसा कुछ था कि भाई अगर कोई भी जान डालेगा तो उसकी पूरी शक्ति चली जाएगी। किसके अंदर? उसी कंकाल के अंदर, वो हड्डियों के ढांचों में। तो इनकी तीनों की शक्ति पूरी चली गई और वो शेर के अंदर आ गई। वो भयंकर, वो बब्बर शेर खतरनाक बन गया। वो खूंखार शेर था वो। तो पहले कभी किसी ने उसको इस तरीके से उसको श्रापित किया होगा, तो वो श्रापित शेर था। वो जैसे ही उसके अंदर पूरी शक्तियाँ गईं तो हुआ क्या, वो शेर खतरनाक खूंखार हुआ और तीनों पे झूम पड़ा और तीनों को खा गया। ख़त्म कर दिया तीनों को, सर्वना खूना खान कर दिया उसको। और फिर क्या था, खा के फिर वो उसी सुरंग में अंदर चला गया। इसके बाद जो बड़ा भाई था जिसमें बुद्धि थी, जो बोल रहा था कि नहीं करना नहीं करना चाहिए, तो वो देखा उसने तो यार आए नहीं उसको। भाई उस पेड़ पे बैठे बैठे उसको पूरा रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया उसको। कम से कम 2 3 4 दिन होगा उस पर बैठे बैठे। उसने सोचा शायद कुछ हो गया, समझ में आया। देखा उसने फिर वहीं पे आके उस बावड़ी पे, तो देखा सबका ब्लड ही ब्लड पड़ा, इनके हड्डी के ढांचे पड़े थे। और फिर वो एकदम से वहाँ से भाग गया। वो जैसे ही भागा भागा वो बर्फ ने वहीं पहुँच गया। कहाँ? अपने राजा के पास पहुँचा, अपने पिता के पास। ओके, उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर राजा को यकीन हो चुका है कि यार बुद्धि जो होती है वो विद्या से बड़ी होती है। मतलब कहने का मतलब शिक्षा से बड़ी इंसान की बुद्धि होती है। अगर वो बुद्धि को प्रयोग ना करे तो वो शिक्षा वाला व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करे तो वो राक्षस बन सकता है, गलत व्यक्ति बन सकता है, शैतान बन सकता है। इसलिए बुद्धि जो होती है वही विद्या से बड़ी होती है। तो इससे ये प्रूफ हुआ, राजा को ये शिक्षा मिली कि विद्या से बड़ी क्या होती है? बुद्धि होती है। और बहुत अच्छे से उसने गहराई से समझा। और यही फिर सबको उपदेश देने लगा और सब जगह जगह गुरुकुल में उसने ये बोला कि आप बच्चों को ये पढ़ाइए, ये शिक्षा दीजिए कि विद्या से भी बड़ी बुद्धि होती है। इसलिए जितने भी शिक्षा वाले जो भी छात्र होते हैं, शिष्य होते हैं, वो अपनी बुद्धियों की ज़्यादा प्रयोग करें। विद्या के घमंड में इतने चूर ना हो जाएं कि गलत कोई फैसला लेके, कुछ गलत डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, समझ में आया। इससे ये प्रूफ हुआ। अब देखिए दोस्तों, राजा तो समझ चुका था, उसका बड़ा बेटा भी समझ गया था, पर वो तीनों जो नहीं समझे थे वो उनके दुनिया छोड़ के चले गए। इसलिए आपसे बोलना चाहेंगे कि आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, पर हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। सोच समझ के ही अपनी कंडीशन करें कुछ भी। हर कुछ ना करें और कभी पढ़ाई के घमंड में चूर ना हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने बहुत पढ़ाई कर ली ऐसा वैसा, और कभी कुछ लोग तो अपनी फील्ड के पीछे भागे रहते हैं, है ना। अब जैसे इंजीनियर व्यक्ति है, अब वो सोच रहा नहीं यार मुझे मेरी फील्ड में करना चाहिए। बेटा अच्छी बात है, पर बुद्धि का प्रयोग करो कि क्या सही है क्या गलत है, समझ में। इधर उधर के कहने में कभी कभी आप गलत डिसीजन लेके पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आपको बहुत घमंड हो जाता है कि हम अपनी फील्ड में लगे रहेंगे। वो ठीक है, पर बुद्धि का प्रयोग करिए, दिमाग का उपयोग करिए कि स्कोप किस चीज़ का है, हमें क्या करना चाहिए, समझ में आ गई। और देखिए इससे ये भी प्रूफ हुआ कि कोई किसी, मतलब जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सक्सेस होता है। अगर आप भले कम पढ़े लिखे हैं या आपका दिमाग भी कमज़ोर है, पर आपका सोचने समझने का सिस्टम सही है, मीन्स आपका दिमाग सही है और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने दिमाग का प्रयोग करके अगर कोई भी काम करोगे तो 100% सक्सेस हो जाओगे। ये मत सोचिए कि आपकी एजुकेशन कम है, विद्या आपके पास कम है या आपकी पढ़ाई कम है। तो इसलिए आपको कभी भी क्या नर्वस नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। अगर आपकी बुद्धि सही है और सही जगह पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा सिखाया जाता है, और जो बुद्धि पर जोर देते हैं आपको, है ना, आपके दिमाग को बढ़ाने में, आपको ज्ञान बुद्धि को बढ़ाने में अगर मदद कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे बहुत अच्छा भविष्य है। जो ज्ञान की बातें की जाती है, अब बहुत सारे लोग विद्या किताब पढ़ लेते हैं, किताबी रूप, बस पढ़ लिया, पर उनको कोई नॉलेज नहीं है, जीने का तरीका नहीं पता, ज़िंदगी कैसे जी जाती है ये नहीं पता, समझ में आ गया। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, समझ में आ गया। और भाई मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी ध्यान दीजिए, इसको बहुत गहराई से एनालिसिस करिए। स्टोरी का मोरल ही यही है कि कभी भी जीवन में आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, पर आप सोच समझ के फैसला करें कि यार इसको करने से क्या फ़ायदा हो। कंपेयर करें आप, इसको करने से क्या होगा, मतलब बुद्धि का प्रयोग करें। ये नहीं कि पढ़ाई कर ली यार मुझे मेरी फील्ड, ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, ये गलत नहीं करना है, समझ में आई बात। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यार इसका सोच समझ के डिसीजन लेना है। जैसे कोई काम भी कर रहे हैं आप, ठीक है, विद्या आपके पास अच्छी बात है, आपके पास एजुकेशन अच्छी बात है, बट आपको ये सोचना है कि यार मुझे सक्सेस कहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आपने जो पढ़ाई की, देखो आपके पैदा हुए तो आपके माथे पे नहीं लिखा था कि आप इंजीनियर हैं या आपके डॉक्टर हैं,
पैदा होते से थोड़ी, वो तो आपने आए, आपने देखा, दूसरों ने सलाह दी, आपने डिसीजन लिया, फैसला लिया, उसमें काम कर रहे हैं। अगर उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो फिर अपना बुद्धि का प्रयोग करिए। जरूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन ही सब कुछ है। समझ में आए? सोच समझ के फैसला करिए कि भाई मुझे ग्रोथ कहाँ मिल सकती है। अपनी एजुकेशन को लेके ना बैठे रहें, अपनी विद्या को लेके ना बैठे रहें कि नहीं यार वो तो होगा इसी के भरोसे। ये गलत बात है। समझ में आए? यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है तो वहाँ पे आप डिसीजन लेके आगे बढ़ें। क्योंकि देखो, दोबारा जन्म होगा नहीं होगा इसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं। मैं कई बार समझाता हूँ आपको। तो इसलिए बेटा अपना ना क्या प्रयोग करना है, विद्या तो अच्छी बात है पर सबसे ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। पढ़ाई आपके पास कोई भी हो, कोई भी डिग्री हो, वो मायने नहीं रखता, ठीक है ना। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला नॉलेज होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। तो बात वही है। तो आप सोच समझ के फैसला लीजिए कि भाई मुझे ग्रोथ कहाँ मिलेगी। समझ में? अपनी बुद्धि के प्रयोग करिए। एजुकेशन कोई भी हो, वो कोई भी फील्ड गलत सही नहीं होती, ठीक है ना। अच्छी फील्ड होती है। आप सोच समझ फैसला लेके यहाँ पे काम करूंगा तो कितना आगे बढ़ूंगा, नहीं करूंगा तो कितना पीछे रहूंगा। ये चीज़ है। अपनी फील्ड को लेके मत बैठे रहें। आप इंजीनियर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। जिस फील्ड में लोग अच्छी तरक्की कर रहे हैं, कम से कम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें आगे बढ़िए। समझ में आ गया? ये चीज़ है। तो बहुत गहराई से लीजिए इन चीज़ों को। ऐसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग का भी बताता हूँ, बहुत अच्छा भविष्य है, उसको भी आप अच्छे से गहराई से एनालिसिस करिए। ये मत सोचिए अपनी एजुकेशन घमंड मत करिए कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली। भाई बुद्धि का प्रयोग करके आप डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादातर अच्छा बुद्धि लोगों को दी जाती है, नॉलेज अच्छा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी इस स्टोरी को बहुत गहराई से सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीटेशन सुनिए और इसको एनालिसिस करिए। इससे क्या आपको सीखने को मिला है, जो कि मैंने आपको सका है, इससे यही सीखने को मिला है। इसका मोरल यही है कि विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट आपको स्टोरी और स्पीच के साथ मिलेंगे, ठीक है। और बाकी शायरी सुनते रहिए और एनर्जी आपके अंदर आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।